नॉन बैंकिंग कंपनी के शिकार सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां कंपनी द्वारा ठगे गए लोगों ने सरकार से अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की गुहार लगाई। ठगी के शिकार सदस्यों ने बताया कि कोलकाता की एक कंपनी पैसे डबल करने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को अपने झांसे में फंसाया और पैसे लेकर फरार हो गए। सदस्यों ने बताया कि उनकी मेहनत की कमाई लूट ली गई। वर्षों से सभी सदस्य लगातार पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा उन्हें कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। अंततः सभी सदस्य विधानसभा के समक्ष ही धरने पर बैठ गए और सरकार से पैसे दिलाने की मांग करने लगे। कंपनी में पैसा रखवाए हैं अपीलाइन ग्रुप ऑफ लिमिटेड और विकास म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड, जो कि पूर्व जाने के बाद भी हम लोगों का रुपया वापस नहीं हो पा रहा है। 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाने के बाद भी, इसीलिए हम लोग सरकार पर आवाज़ जाए कि हम लोगों का पैसा जल्द से जल्द वापस हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का करीब बहुत ही पैसा लोग रखा हुआ है, जैसे कि आपको करोड़ों अरबों में डिपॉजिट था, बड़ा अमाउंट था। 1000 2000 5000 10,000 लाख 2 लाख इस टाइप का लोग जमा किया। 40 लाख तक एक व्यक्ति जमा किया। आज लोगों को रुपया सही समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जमा करने से पहले वादा किया गया था कि 3 साल में आपको 1.5 गुना से कुछ कम, 6 साल में डबल, 10 साल में 4 गुना, इस टाइप का लोगों को आश्वासन दिया गया था कि भाई आपको पैसा इतने में रखने से आपको पैसा वापस होगा। इस टाइप का बात हम लोगों को बताया गया और टेंट लगा के पैसा वापस दिया जाएगा, ये भी वादा किया गया। लेकिन जो व्यक्ति वादा किया वो व्यक्ति आज यहाँ बेड़ों में आता था, आज नहीं। उनका नाम शशि चक्रवर्ती और शुभंकर चक्रवर्ती। हम लोग को मालिक को नहीं बताया जाता था, क्योंकि वही आते थे और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को बोलते थे कि आप हमको देख के काम करो, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैच्योरिटी हो जाएगा तो हम लोग टेंट लगा के पैसा आप लोगों को वापस देंगे। जहाँ तो हम लोग गरीब है सर, दूर दराज है, हम लोग को उतना पता नहीं था। हम लोग अपना बेरोजगार थे, हम लोगों को रोज़गार मिला और हम लोग काम करने लगे। 2 पैसा हम लोगों को इनकम होगा कह के झांसा दिया गया, रजिस्टर का झांसा में आके हम लोग काम किए और आज हम लोग समय पूर जाने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज हम लोग का परिवार को बहुत सारा कष्ट का दिक्कत हम लोगों को महसूस करना पड़ रहा है, जिसके कारण आज हम लोग इकट्ठा यहाँ हुए। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी, रांची, हर जगह का, पूरे झारखंड का करीब लोग यहाँ शिकार हो चुके हैं और ज़्यादातर गरीब से गरीब लोग ही यहाँ जमा किए हुए हैं, दूर दराज का इलाका का, ग्रामीण इलाका। कंपनी भागी नहीं है, अभी भी बोला जाता है उधर से कि हम 3 महीना में दूंगा, 6 महीना में दूंगा, इस टाइप का आश्वासन सिर्फ दिया जाता है, लेकिन पैसा हम लोगों को वापस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग बहुत तरह का कष्ट में है। इसी के कारण हम लोग आए हुए। अपना 2 लाख और हम एजेंट थे, काम कर रहे थे, तो कम से कम हम लोग करोड़ों में जमा कराए थे। मेरा नाम बिंदेश्वर यादव। कहाँ से आप? लोहरदगा। जो कार्य करता है हमको दिए, बोला था कि मेजोरिटी मतलब बढ़ेगा, मेजोरिटी हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, उसका डबल मिलेगा बोला। तो 22 में हमारा 21-22 पूरा हो जाएगा, 14 में डाले। तो वही बोल रहा है कि मतलब जो ऊपर वाला लोग है, जो लोग देगा पैसा, तब तक या क्या बोलते हैं, हम लोगों को नहीं देगा तो फिर हम लोग धरना में ये करेंगे, केस करेंगे, ऐसे बोल रहा है। मुश्किल से कमाते हैं, इसी तो बोल रहे हैं सर कि बहुत मुश्किल से कमाते हैं पैसा, इतना मुश्किल से जमा किए तो पैसा, और वो लोग अभी तक दे नहीं रहा है पेमेंट। हम लोग तो यही कहेंगे कि नहीं देगा तो फिर हम लोग केस करेंगे। जोड़े हैं, डूब रहा है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमको पैसा वापस चाहिए। मेरा कहाँ के घर हुआ और रिश्तेदार से ही फंसे हैं। अपना मेहमान अपना है नहीं तो वो लोग बोला कि नहीं डूबेगा। जो ऊपर वाला लोग जो जैसे बोला, कंपनी ही देनदारी न होगा, कंपनी से लोग थोड़ा सा काम, कंपनी भागेगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सब कोई मिल के लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, लड़ाई लड़ना ही होगा। सरकार को हम लोग आवेदन देंगे, ये लड़ाई करना ही पड़ेगा। सर, हम लोग ने जो काम किया था चीट फंड कंपनी के तहत में, तो उसमें जो हम लोग को जो पैसा इन्वेस्टमेंट कराया गया था वो टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है सर। तो उसको लेके हम लोगों ने जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन चीज़ों को हम लोग सोच रहे हैं कि आगे हम लोग कानूनी कार्रवाई के तहत वो आगे तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक। और इससे हम लोग का दिन प्रतिदिन समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग एकदम, सभी को दिल में बेचैनी फैला हुआ है। कभी लोग मतलब चैन से नहीं है। ये पहले अपीलाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से जाना जाता था सर, अभी जो है कि विकास म्यूचुअल बेनिफिट के नाम से पैसा लिया जा रहा है। हमने करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है सर। पर्सन हमने 1 लाख सर, हमने एक सीनियर लीडर के ऊपर में भरोसा करके हमने काम किया। सीनियर लीडर ने हम लोग को भरोसा दिलाया कि आप यहाँ पे काम करते हो तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है।
अब जनरेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आपका बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। ये सारी चीज़ें सपना दिखा के हम लोगों को एक विश्वास दिलाया गया था सर, उसके तहत हमने अपना काम शुरू किया। पेपर मैंने देखे थे, सिर्फ ओनली सीनियर के भरोसा में ही मैं काम की थी। सीनियर के भरोसा में मैं काम की जब शुरुआत की तो उन्होंने बार बार यही दिलासा दिया जाता था कि आप लोग भरोसा करो, विश्वास करो, जब इसे है वैसे है, दिस है दैट है, ये सब बोला जाता था। सर पैसा वापस दिलाने के लिए तो हम लोग ने धरना प्रदर्शन जो किया है कि कानूनी कार्रवाई के तहत में ये जो आगे जाए, प्रोसेस में जाए और हम लोग को कुछ इसके तहत में कुछ एक जैसे अभी जो बातचीत हुई है उसके दरमियान में तो लग रहा है कि चलो कि एक उम्मीद की बात हुई है, तो उसमें लग रहा है कि चलो जो बातचीत चला है कि बात हुई इस तरह से पेमेंट दिलाने की, तो उसमें हम लोग एक आशा करते हैं सर कि वो चीज़ हम लोग को मिल जाए। मेरा नाम सोमराव है, गुमला जिला के अंतर्गत सीसे प्रखंड पैतृक गाँव अर्को है। पैसा इसमें तो कम से कम करोड़ों, उसको कहना उसको कोई तो 10,000 दिया है, कोई 20,000, कोई लाख, 40 लाख तक भी अपना अपना जमा किया है। सब फिक्स किया है? हाँ, सब फिक्स किया है। उसी तरह के जो भी सेम बताए कि कम से कम 6 साल में डबल होता है, 3 साल में 1.5 गुना और 10 साल में 4 गुना। हाँ, लालचे में फंसे वही है, जैसे मरता क्या नहीं करता। आज हम लोग बेरोजगार थे, बेरोजगार में इन लोग प्रलोभन दिया भाई कि आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो आपका भविष्य में इस तरह का होगा, इसी लोभ में फंसे। इन लोग तो बोला कि पहले हम लोग बहुत ऐसा लोग को हम लोग पूछना चाह रहे थे, वहाँ का सीनियर जो लोग है हम लोग का, देखिए इसमें फंसने के क्यों जा हुआ। जैसे हम लोग अपना रिलेटिव में गए, हम लोग रिलेशन का आदमी है, उसके साथ में हम लोग बोले कि भाई हम इस तरह का विश्वास नहीं करते, लेकिन उन लोग बोला कि देखिए विश्वास आप कहते नहीं करते, मैं आपका भाई हूँ, है नहीं। उस स्थिति में हम लोग किस तरह का बुरा हाल में हम लोग फंस गए और इस जगह हम लोग काम करना शुरू किया। ऐसा था ना कि पैसा इन लोग जहाँ मेच्योरिटी था ना, तो उस समय जैसे कुछ लोग हो रहा था हाथों हाथ में पेमेंट कर रहा था, तो हम लोग को दिखाया कि देखो इस तरह का पेमेंट होता है, इसी में हम लोग भी फंस गए। और इसको कम से कम हम लोग जानते हैं, इसका जो है 1997 से इन लोग शुरू किया और मैं तो करीब 2000 में आया और 2014 में मैंने छोड़ दिया। इसी तरह का सीनियर लोग के साथ में, जैसे हम लोग का सीनियर है, मेरा सीनियर पढ़ता थे सिमुन लकड़ा है, उनके साथ इसी तरह का बातचीत हुआ, भाई किस तरह का अगर होगा तो कैसे होगा, तो उसी में लेकर के तुमको अगर इच्छा नहीं है तो तुम काम नहीं कर सकते हो। हम जो अभी बंगाल का जो आते हैं, जो देख रहे इसमें से एक दिया है SS चक्रवर्ती, जब 3 साल का मेच्योरिटी मेरे पास हुआ तो हम उनको बोले सर 3 साल का मेच्योरिटी जब पूरा हो गया है इसको रिटर्न कैसे करना होगा, तो बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा है उसको दे दो। तो मैंने बोला कि हम अपना पैसा दे दो, तो बोलता है नहीं, तो तुम अपना पैसा नहीं दो, किसका पैसा। तो मैं उसी समय बोला कि ये तो मेरा एजेंट का काम है सिर्फ कलेक्शन करना। वो तो जैसे LIC हुआ, सहारा हुआ, जैसे उसको सर्टिफिकेट जब मेच्योरिटी का समय होता है तो उसको वहाँ जा करके हम लोग जमा कर देते हैं, तो रिटर्न आता। आप जो बोलते हैं हाथों हाथ पेमेंट करने के लिए, वो कोई तरीका नहीं हुआ। तो उसी समय मुझे बोला कि अगर आपको इस तरह का अगर हो सकता है कि आप उल्टा सीधा बोलते हो, आपको कैरियर की जरूरत है, आपका कमाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी जगह से वापस। बंगाल के हैं, कलकत्ता। वो तो बात तो सही बोल रहे हैं, वही तो बोले आपको कि जैसे हम लोग मरता क्या नहीं करता, प्रलोभन में बेरोजगारी कैसा है। आज हम लोग के साथ में इस तरह का जो बहुत ऐसा समस्या जो मिला, जो कि हम लोग इसके लिए हम लोग भी सोचे कि भूत भविष्य में हम लोग आगे जा करके कुछ हम लोग का होगा। बहुत बढ़िया करियर बताया था ना, इतना लंबा लंबा सपना दिखाया था ना कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे। 1-2 मरतबे तो हम लोग इन लोग विदेश भी टूर करवा दिया था। अभी हम लोग काम छोड़ दिए, अभी हम लोग काम छोड़ दिए। उसमें टीम बनाना पड़ता था, जैसे किसी का 100 है, किसी का 200, किसी का 400, 500 ऐसा करके टीम होता था। वो टीम जो है, टीम के हिसाब से तुम्हें जानते हैं करोड़ों का, वही तो बोल रहे हैं हम लोग महीना में करोड़ों का बिजनेस दे रहे हैं। एक सीनियर का होता था। अभी तक जानते हैं रिटर्न क्या होगा, रिटर्न में इन लोग किसी तरह का ना, हम लोग 3 साल से हम लोग किस तरह का भुगे हैं। लोग के पास इन लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं। आप तो 1900 जब जानते हैं कि आधार कार्ड तो पहले नहीं था, अभी इन लोग आधार कार्ड मांगना शुरू कर दिया। नाम गड़बड़ सरकार को हम लोग सुना रहे हैं, यहाँ पर विधानसभा सामने है, इस जगह से इसका आवाज़ जाए तो हो सकता है कि वहाँ से यहाँ से लेकर के बंगाल का सरकार तक आवाज़ जाए। जैसे सरदा कंपनी को यहाँ का सरदा में जो रुपया यहाँ का लोग भी तो रखा था, इन लोग को वहाँ रुपया रखा था, तो उस रुपया से जानते हैं ना काज लोग वहाँ से जो आती करके, तो उस जगह से अभी उन लोग का रुपया रिटर्न हो रहा है, बहुत ऐसा कंपनी का। इसी तरह का जो है हम लोग का भी हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग का आवाज़ जाएगा तो वहाँ हो सकता है कि दबाव में वहाँ से भी कुछ होगा कानूनी कार्रवाई। इसके चलते हम लोग का एरिया का जो विधानसभा जो पड़ता है बिशुनपुर, वहाँ के चमरल इंडिया के पास हम लोग को विधायक हैं, उनके पास इस तरह का बात हम लोग अपना एक ग्रुप बना करके हम लोग उसको बैठक किए, इसीलिए उसको बुलाए भी थे यहाँ पर। और हम लोग का बोले कि इसका हाल होगा, और अभी हम लोग के साथ में एक आश्वासन मिला कि हाँ डायरेक्टर जो है
आप लोग का जो बात किए कि हम लोग कितना माने यह मार्च से शुरू करेंगे, ये मार्च महीने से लेकर के मई तक में आपका पूरा फाइनल करेंगे, ऐसा करके आश्वासन दिया है। लेकिन ये आश्वासन इस जगह ये धरना से हम लोग का कंप्लीट नहीं होने वाला है। हम लोग इसके लिए 27 मई को हम लोग एकदम पुनः इसको और ज़्यादा संख्या में हम लोग का मोराबाद इसका नगरी प्रेम नगर से हुए सर, रांची से। हम अपना है सो करीब 2.5 लाख रखे हैं सर जी। हम लोग तो सीनियर के द्वारा है सो हम वर्कर्स है सर, एजेंट हैं हम लोग। हमारे माध्यम से तो सर लगभग करोड़ों का पैसा डूब चुका है सर। करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था ना? जी जी। जवाबदेह तो सर अभी है एजेंटे को मान रहा है, ठीक है। और हम लोग इसके लिए कार्रवाई करना, प्रशासन को जानकारी देना हम लोग शुरू कर दिए हैं। हम लोग आश्वासन में थे कि 3-4 साल तक पेमेंट होगा कह के, और उसी को देखते देखते आज इतना दिन हम लोग समय बिता दिए। और आज हम लोग का दिन बना कि चलिए हम लोग प्रशासन के समक्ष है सो बात रखे, सरकार को जानकारी जी। बहुत आते हैं सर, रहना मुश्किल पड़ जा रहा है। लोग बहुत तरह से गाली गलौज करते हैं, जान से मारने का भी धमकी दे रहे हैं। तो हम लोग का जीना बिल्कुल हराम हो गया है सर। हम लोग का चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों का कमाया हुआ जो भी मेहनत का पैसा है, कड़ी मेहनत किया है और रखा है, उस सबको जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी है सो रिटर्न कराने का सोच रहे हैं। और हम लोग पब्लिक से है सो हम लोग पब्लिक का पक्ष के लिए हम लोग एनी टाइम कदम उठाए हुए हैं, और उनके लिए जितना भी संघर्ष करना होगा हम लोग तत्पर हैं सर। मेरा नाम हुआ सीताराम साहू सर। सर यहाँ हम एक चिट फंड कंपनी अपीलाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से जो पैसा जमा कराया गया था, और वो मैच्योरिटी होने के बाद 3 साल हो गया, फिर भी आज वहाँ नहीं पेमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को एक बात रखना चाहते हैं, ताकि सरकार के तंत्र जो हैं वो उस कंपनी के ऊपर डायरेक्टर तक पकड़ सके उसको प्रशासनिक तरीका, क्योंकि हम लोग को तो ऊपर तक जाने का संभव नहीं है। इसीलिए हम आज धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। हम सिमडेगा से आए हुए हैं, झारखंड। अरे धोखाधड़ी हो सर। कितना रखे थे? अभी तो करोड़ों दे दी। नहीं, आप कितना रखे थे? तो इसमें तो हम लोग 2-3 लाख लग रखे। आप एजेंट थे? बताओ, एजेंट काम करते थे? एजेंट काम। कितने लोगों का पैसा रखे थे? अरे बहुत सारे सर, कम से कम 50 आदमी का। कितना रखे होंगे? 10,000 से लेकर 1,000 से लेकर करोड़ों तक रखें सर। किसी का आज तक पैसा नहीं मिला नहीं। बहुत परेशान हो रहा है सर। लोग तो डेली अपने पास आ रहे जा रहे हैं, लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं सर। जगह ऐसा हो जरा निकलने भी नहीं सक रहे हैं, ऐसा मुसीबत हो गई सर। अभी सरकार के माध्यम से अपना जो अगुवाई किए हैं, उसी से जो अपने को मिले सुविधा वैसे करेंगे। जितना इकट्ठा के पैसा ही नहीं दे रहा बैजनाथ को, जो सब सर्टिफिकेट जमा करके मैच्योरिटी जमा करके बोले रिन्यूअल करो, किसी का पैसा आज नहीं मिला है। 5 से 6 साल हो गए। पैसा जो अपीलाइन का प्रलोभन दे के बहुत आदमी को ठग दिया है, पैसा नहीं दे रहा है। 2-3 साल से बंद कर दिया है। कितना रखे थे आप? हम लोग रखे थे करीब 1 लाख रुपये रखे। कंपनी को दबा डालेंगे, सब मिलजुल के लड़ेंगे उसे अपने हक के लिए। हाँ सर, लंबा आंदोलन करें, जब तक नहीं मिलेगा हम लोग का लड़ते रहेंगे। हमारा नारायण गोप नाम है, पतरा चौली के हैं। पैसा रखे हैं सर। कितना पैसा रखे थे? हम लोग रखे हैं 25-25 हज़ार करके 5-6 बार रखे हैं। क्या रिटर्न हुआ एक बार भी? नहीं, एक भी बार रिटर्न नहीं हुआ। क्या बोला गया था रखने से पहले? बोला गया था कि टाइम पूरा होगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। टाइम कितना चला गया? टाइम हो गया लगभग 3 साल पार हो गया, 4 साल पार हो गया। इस तरह से क्या बोलता है पैसा मांगने से? बोलते हैं कि भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए, आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। स्पीड पोस्ट भी किए हैं, कुछ भी अभी तक नहीं। ठगे गए। पहले पूरा चल रहा था, सब कोई का पैसा मिल रहा था, तो हम लोग भी रख दिए पैसा। हाँ, वो तो लालच तो खैर देखिए, पैसा में सबका लालच जाता है। और इसमें गवर्नमेंट को चाहिए ना किस तरह का म्यूचुअल फंड ना चलने दिया जाए, जिससे सख्त तो ऐसा नहीं हुआ सर। ये तो फंस गए। 6 साल में डबल कह रहा था इसमें। उनको लगा कि ठीक है, पूरा सब कोई रख रहा है, सबका पैसा। तो ये तो लग रहा है कि पता नहीं क्या किए थे जो ऐसा हो गया। अभी घर चलाना बहुत मुश्किल है, बाल बच्चा को। हस्बैंड भी इसमें काम करते थे, पहले एजेंट थे, फिर बाद में वो छोड़ दिया था। तो इसीलिए तो अभी हम लोग यहाँ पर आए कि किसी तरह से हम लोग का पैसा वापस रिटर्न आ जाए, तो हम लोग के लिए अच्छा हो। कहाँ से हैं आप? जी, नगरी प्रेम नगर।